सभी किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है आज 10 सितंबर 2022 वार शनिवार। समय हुआ है अभी हाल फिलहाल 9:30 बजे हैं। बात कर लेते हैं मेरे किसान भाइयों की वीडियो किस समय आएगा। तो वीडियो आएगा 10 बजे फिक्स। और बात कर लेते हैं किसान भाइयों की इस वीडियो में कौन कौन सी जानकारी दी जा रही है। आप थंबनेल में देख ही रहोगे, इन सभी जानकारियों को आपके पास रखा जा रहा है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे किसान भाइयों, प्याज में अब कुछ बड़ा होने वाला है। पहला पॉइंट है हमारा ये। दूसरा पॉइंट है साउथ में अब भारी बारिश से फसल हुई तबाह। साउथ में भारी बारिश से फसल हुई तबाह, कम बुआई, जलेबी रोग। पहले ही फसल तो बर्बाद हो चुकी है, साथ ही साथ बुआई कम होगी। और चौथे नंबर पे जलेबी रोग बन रहा है। बहुत तगड़े जलेबी रोग बनेंगे। वहीं साथ ही साथ किसान भाइयों, बरसाती प्याज 80% प्याज खत्म हो चुका है साउथ का, बरसाती प्याज। ठीक है, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। प्याज भाव के लिए अगले 15 दिन महत्वपूर्ण है किसान भाइयों, इस विषय में भी हम बात करेंगे। सितंबर के पूरे महीने में प्याज भाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इस विषय में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ नाफेड की जो कंपनी है भारत सरकार की, नेफेड कंपनी, तो नाफेड प्याज स्टॉक से प्याज भाव पर असर होगा या नहीं होगा, ये फिर हम बेचें, रोकें या बेचें प्याज को, ये सभी विषय साथ में लेकर आया हूं किसान भाइयों आपके लिए। और साथ ही साथ मैं आपको इंदौर मंडी के कल के भाव, शाजापुर मंडी के कल के प्याज आलू लहसुन के भाव और इंदौर मंडी के कल के प्याज आलू लहसुन के भाव और कल की आवक। आज तो छुट्टी है दोनों जगह मंडियों में। यहाँ तक कि मेरे हिसाब से कल सिर्फ मध्य प्रदेश की मंडियाँ चालू थी, महाराष्ट्र की तमाम मंडियाँ शायद कल बंद थी, परसों चालू थी, क्योंकि कल अनंत चतुर्दशी थी और अनंत चतुर्दशी को बहुत ज़्यादा मानते हैं उधर के लोग। उसी कारण से लगभग सभी मंडियाँ बंद थी। आज शायद मंडी चालू होगी उधर की, कल बंद रहेगी। आज चालू है, तो आज जब भी उनकी जानकारी मेरे पास आएगी, शाम को एक और वीडियो दूंगा आपको मैं, करीबन 4 से 5 बजे के बीच में। उसमें सिर्फ साउथ और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, साउथ, महाराष्ट्र साइड की जितनी भी मंडियां हैं उन सभी मंडियों के भाव आपको दूंगा, क्योंकि उधर की मंडियां आज सब चालू होगी। क्यों? क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन मध्य प्रदेश का कुछ नियम है, सिस्टम है, इसलिए बंद रहता है। हो सकता है सेकंड सैटरडे के कारण, अभी तो सेकंड सैटरडे के कारण ही बंद है मंडियाँ। ठीक है, तो मैं दोनों मंडियों की जानकारी दूंगा। साथ ही साथ तीसरी मंडी है अहमदनगर जिले की, महाराष्ट्र का जिला है अहमदनगर, और इस जिले की संगमनेर मंडी की जानकारी दूंगा मैं आपको। कल मंडी बंद थी, परसों की जानकारी है ये। पीपलगांव बसंत मंडी की भी 8 सितंबर 2022 की जानकारी है। साथ ही साथ सोलापुर मंडी की भी जानकारी दूंगा इस वीडियो में आपको, और तमिलनाडु की चेन्नई मंडी की जानकारी दूंगा। टोटल मिला के आपको 1 2 3 4 5 6 मंडियों की जानकारी देने वाला हूँ भाव की। साथ ही साथ मैं आपको 7 पॉइंट बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आपको A to Z संपूर्ण सटीक विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे और भी अन्नदाताओं तक, किसान भाइयों तक, किसान मित्रों तक इस जानकारी को शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाल कलर की घंटी का बटन दबा कर उसे ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। प्याज भाव में अब कुछ बड़ा होने वाला है। ये शब्द मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका क्या कारण है? तो किसान भाइयों, प्याज भाव में बड़ा ये होने वाला है कि प्याज का जो रेट है वो मुझे ऐसा लगता है बढ़ेगा। इस सितंबर के महीने में तो नहीं कह सकता, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद जो प्याज का भाव है वो 100% बढ़ने की उम्मीद है। मैं आपको बता देता हूँ किसान भाइयों, अभी तक गणेश चतुर्थी चल रही थी, 13 14 10 12 14 दिन हो गए होंगे। गणेश चतुर्थी चौथ से ही बिठा देते गणेश भगवान को, 14 कल थी और आज पूनम है। कल से कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाव बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन 16 श्राद्ध लग गए। ठीक है, आज से ही लग गए 16 श्राद्ध, तो ये भी 15-16 दिन तक चलेंगे। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा नोरता, तो ये 15-16 दिन तक तो भाव आना ही नहीं है। नौमी नोरता में क्या एक्चुअल में क्या होता है कि नौमी नोरता में बहुत सारे लोग प्याज की खपत करते हैं और बहुत सारे प्याज नहीं खाते हैं नौमी नोरता में भी। तो 9-10 दिन वो हो गए दशहरे तक, फिर आ गई दिवाली। तो नौमी नोरता तक तो आपका जो रेट है वो कहीं भी आपको मुझे मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 16 दिन तो ये श्राद्ध के हो गए, 9-10 दिन वो, टोटल मिला के 1 महीना 5 दिन, 1 महीने 5 दिन तक तो अपन भाव की कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन ये 15 दिन 16 दिन तो कुछ कह ही नहीं सकते 16 श्राद्ध का। इसके बाद में थोड़ा वो रेट बढ़ने की उम्मीद है किसान भाइयों। नौमी नोरता जो आ रहा है उसके बाद में भी हो सकता है कि जो दीपावली आ रही है, दीपावली के सीज़न में प्याज का भाव बढ़े। दीपावली दशहरे में प्याज बहुत ज़्यादा लगता है, हर व्यक्ति को लगता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो,
अल्पसंख्यक हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सा भी वर्ग हो, उसको प्याज बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है नौमी नोरता और के बाद में जो दीपावली दशहरा आता है उसमें, क्योंकि दीपावली दशहरा में सब आपको पता है क्या बनता है, कटपीट वाला मामला चलता है ज़्यादातर। ठीक है मेरे किसान भाई, तो इस कारण से 1 महीने के लगभग आपका जो भाव है प्याज का वो बढ़ने की उम्मीद है। और क्यों बढ़ने की उम्मीद है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि प्याज में कुछ बड़ा होने वाला है, ये पहले ही लिखा हुआ आ रहा है सामने। क्यों प्याज का भाव बढ़ने वाला है कि साउथ के अंदर जो प्याज की फसल है पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, बरसाती प्याज की फसल। जहां आपने देखा होगा कर्नाटक की विजयपुर मंडी में 30-30, 40-40 गाड़ी आ रही थी, वहीं 5 गाड़ी, 10 गाड़ी, 15 गाड़ी वापस आने लगी, यानी कि घट गया मामला। यानी कि ताज़ा प्याज था उसको भी ख़राब कर चुकी है। परसों की जो बरसात हुई है ना साउथ में, वो इतनी ज़्यादा, इतनी जानदार हुई है कि हालत ख़राब हो चुकी है बरसात के कारण प्याज की। वहाँ पे जो बचा खुचा कण है उसमें जलेबी रोग की शिकायत आ गई है। बहुत सारे खेत ऐसे हैं, बड़े बड़े खेत हैं उस साइड में, आपने देखे नहीं होंगे, बहुत बड़े बड़े खेत हैं, तो सब खेतों में पानी भर चुका है मेरे किसान भाइयों। समझ रहे बात? अब पानी भरा हुआ है तो उस कारण से प्याज की जो फसल हो तो नष्ट होना ही है। दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, साउथ में भारी बारिश से फसल हुई तबाह। तो ये सत्यता है, इसमें कोई दो मत की राय नहीं किसान भाइयों। भारी बारिश के कारण पूर्ण रूप से साउथ की फसल, महाराष्ट्र, साउथ, आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले जहाँ पर बरसाती प्याज की बुआई हो रही थी और कुछ कण फेंके जा रहे थे, कुछ बुआई चल रही थी, कुछ बड़े प्याज हो चुके थे, कुछ निकलने वाले थे। तो ये टोटल मिला के सभी प्याजों का 80% प्याज नष्ट हो चुका है। सभी को मिला के 20% ही बचा है किसान भाइयों। साउथ का प्याज हो, चाहे मध्य प्रदेश का प्याज हो, महाराष्ट्र किसी साइड का भी प्याज हो, सिर्फ 20%, 30% बचा है और 80% नष्ट हो चुका है। और पहले से कम बुआई हुई थी इस साल, पिछले साल से भाव को देखते हुए बुआई भी कम हुई थी, साथ में जलेबी रोग बन रहा है। 80% बरसाती जो प्याज है वो ख़त्म हो गया है साउथ का। तो कहने का मतलब ये है कि इन्हीं सब के कारण प्याज में अब कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने स्टार्टिंग में शब्द यही रखा था कि इन सब के कारण प्याज में कुछ बड़ा होने वाला है किसान भाइयों। अब चलते हैं प्याज भाव के लिए अगले 15 दिन महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि 16 श्राद्ध आ गया है, 16 श्राद्ध के बाद में ही आपका भाव बढ़ने की उम्मीद है। नौमी नोरता में भी थोड़ा बहुत भाव बढ़ेगा, यानी कि 1 अक्टूबर से लगभग ये मान के चले कि 20 रुपये तक हम आ सकते हैं भाव में। अगर किसी भाई में दम है, किसान भाई में, और वो प्याज अच्छे हैं तो रोक सकता है। पर मैं तो कहूँगा कि आप धीरे धीरे निकालिए, बेचिए। आपका 75% प्याज बेच दीजिए, 25% प्याज रखिए, ताकि आपको ज़्यादा घाटा नहीं होगा। क्योंकि 15-20 दिन में आपका प्याज बहुत सूखेगा मेरे किसान भाइयों, ये मौसम ही ऐसा है सूखने वाला। तो इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्याज है उसको आप धीरे धीरे निकालिए, 50, 60, 70% निकाल दीजिए, 25 से 30% बचा के रखिए। समझ रहे हैं बात आपको? तो 15-16 दिन बाद में 2-3 रुपये की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। जहाँ भी 1200-1300 है, 1500-1600 आ जाएगा। 1 अक्टूबर से जो भाव है 20 रुपये तक जा सकता है। और मैं कहूँ कि नवंबर, तो 1 नवंबर को भाव 30 रुपये तक भी जा सकता है, अगर नेफेड प्याज बरसाती प्याज जो है हमारा नासिक प्याज वो ज़्यादा मात्रा में मंडियों में नहीं आता है और सिर्फ नेफेड प्याज ज़्यादा आता है। और 100% 20 रुपये से ऊपर जाएगा प्याज, 20 से 25, 30, 35 तक चला जाएगा। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। थोड़ी सी बरसात और ज़्यादा हो जाए साउथ की तरफ, फिर देखिए मज़े आप प्याज के। फिर नेफेड प्याज का जो दाम है वो कोई नहीं रोक सकता, एक व्यक्ति भी उसको रोक नहीं सकता, चाहे सरकार हो चाहे नेफेड कंपनी हो, कोई भी भाव बढ़ने से नहीं रोक सकता। समझ रहे बात आप? सितंबर के पूरे महीने में प्याज का भाव बढ़ेगा या नहीं, तो मेरे हिसाब से इस महीने में प्याज का भाव अभी 16 दिन तो नहीं बढ़ेगा। 10 तारीख है, 16 दिन और जोड़ लिए, 26 तारीख के जो बाद में भाव है वो हो सकता है कि 5 से 7 रुपये बढ़े, यानी कि 1 अक्टूबर तक आपका प्याज का जो भाव है वो 1700-1800 तक जा सकता है। और इस सितंबर के महीने में ही आपके 2-1 रुपये बढ़ सकते हैं, उम्मीद तो है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि बढ़ेंगे, क्योंकि 16 श्राद्ध चालू हो गए हैं। बहुत सारे जो हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग जो है वो नॉनवेज नहीं खाते हैं और बाकी चीज़ें भी कम खाते हैं। आपने जैन वगैरह को देखा होगा, प्याज का सेवन ही नहीं करते। तो उस कारण से भाव, हर चीज़, हर व्यक्ति अगर खाता है तो भाव बढ़ता है। और हर जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। हर देशों में अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा मात्रा में होगा तो ही, हाँ, जैसे अल्पसंख्यक के बहुत सारे देश है, जैसे अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो बांग्लादेश तो हमारा प्याज जा रहा है, ठीक है। अगर बांग्लादेश हमारा प्याज जा रहा है और वहाँ पे बांग्लादेश में पूर्ण रूप से अल्पसंख्यक हैं, 10% हिंदू बचे होंगे, तो वहाँ पे 100% जो है 12 महीना 32 घड़ी प्याज की मांग रहती है बांग्लादेश में। अभी तो पाकिस्तान को प्याज भेज रहा है बांग्लादेश, तो उस कारण से हमारे देश से मांग और बढ़ेगी बांग्लादेश की आने वाले समय में मेरे किसान भाइयों। तो ये तो हो गए हमारे 5 पॉइंट कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे छठे पॉइंट की तरफ। नाफेड प्याज स्टॉक से
प्याज भाव पर असर होगा या नहीं। भारत सरकार की एक बहुत बड़ी कंपनी है, संस्था है नाफेड, ठीक है, सरकारी संस्था है इनकी, और इसने 2.5 लाख टन प्याज खरीदा था, जिसमें से इसने करीब करीब 1 लाख टन इसका निकाल दिया है प्याज। किसान भाइयों, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनको पता नहीं है ये बात। 1 लाख टन अपना प्याज इन्होंने पहले ही निकाल दिया मंडियों में, धीरे धीरे करके 1.5 लाख टन प्याज इनके पास रखा हुआ है। उस 1.5 लाख टन में से 50,000 टन प्याज दिल्ली गुवाहाटी जैसे राज्यों में, दिल्ली गुवाहाटी नोएडा, बहुत सारे बड़े बड़े देशों में, उत्तर प्रदेश, इन देशों में नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े स्टेटों में, यानी कि बड़े बड़े राज्यों में, बड़े बड़े शहरों में, बेंगलुरु हो गया हमारा, नोएडा हो गया, उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, गुवाहाटी हो गया, इन बड़े बड़े शहरों में प्याज का जो रेट है भी औसतन 26 से 28 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चल रहा है। तो इसको नीचे लाने की प्रक्रिया में सरकार लगी हुई है। अगर सरकार यहाँ पर प्याज उतारती है 50,000 टन, तो सीधा सेट 10 रुपये 12 रुपये नीचे आ जाएगा प्याज। फिर खेरची में 20 रुपये बिकेगा और थोक में वही 10, 12, 15, 1600 रुपये तक बिकेगा, और खेरची में 20 से 25 रुपये, 20 से 22 रुपये तक बिकेगा मेरे किसान भाइयों। तो ये है जानकारी किसान भाइयों नाफेड प्याज स्टॉक की। अब हम चलते हैं किसान भाइयों हमारी सभी मंडियों की तरफ, कौन सी मंडी में क्या रेट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों चेन्नई मंडी की। चेन्नई मंडी में आवक की अगर मैं बात करूं तो 55 ट्रक की आवक देखने को मिली थी 8 सितंबर 2022, 9 को, यानी कल बंद थी और आज चालू है चेन्नई मंडी। देखते हैं आज कब तक भाव मेरे पास आता है। यहाँ पर किसान भाइयों गोल्टी बिकी है 400 से 600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से, गोल्टा बिका है 800 से 1200, मीडियम प्याज 1300 से 1500, मुक्कल प्याज 1600 से 1800, फुल गोला साइज का जो कांदा है वो बिका है 1800 से 2000। एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज बिका है वो 2000 से 2200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है मेरे किसान भाइयों। कहाँ पर? तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में। अब हम बात करेंगे सोलापुर मंडी भाव की। तो सोलापुर मंडी में आवक की अगर मैं बात करूँ तो 115 ट्रक, दिनांक की बात करूँ 8 सितंबर 2022। गोल्टी बिका है, यहाँ पर गोल्टी बिकी किसान भाइयों 400 रुपये से लगा के 800 रुपये, गोल्टा बिका है 600 से लगा के 950 रुपये, मीडियम कांदा बिका है 1000 से 1300, मुक्कल कांदा बिका है सोलापुर मंडी में 1300 से 1400, एक्स्ट्रा सुपर प्याज बिका है 1500 से 1600 और सुपर फुल गोला साइज का जो प्याज होता है बिग गोला, एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज जिसे एक्सपोर्ट करता है सोलापुर मंडी, 1700 से 1900 रुपये का रेट निकल कर आया किसान भाइयों। कल का भी नहीं, आज का भी नहीं, परसों का रेट है। समझ रहे हैं मेरी बात आप। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों पीपलगांव बसंत मंडी की। पीपलगांव बसंत मंडी में किसान भाइयों आवक की अगर मैं बात करूं तो 1013 वाहन हैं जो पिकअप और ट्रैक्टर सब मिला के हैं, जिसमें कुछ ट्रक भी आए हुए हैं। गोल्टी बिकी है 200 से 650, गोल्टा 650 से 980 रुपये, मीडियम कांदा बिका है 1000 से 1200 रुपये, मुक्कल कांदा बिका है 1200 से 1300 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर कांदा बिका है 1350 से 1500 रुपये और फुल गोला साइज का कांदा बिका है 1500 रुपये से लगा के 1600 रुपये। अब आती है बात जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का कांदा क्या रेट बिका है। तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का कांदा 1600 से लगा के 1705 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है किसान भाई। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र जिले अहमदनगर की संगमनेर मंडी की। संगमनेर विधानसभा है, इसकी बात कर रहा हूँ किसान भाइयों। यहाँ पर गोल्टी बिका है, गोल्टी बिकी है 200 से लगा के 600, गोल्टा कांदा बिका है 600 से लगा के 1000 रुपये, मीडियम कांदा बिका है 1000 से लगा के 1200 रुपये, मुक्कल कांदा बिका है 1200 से लगा के 1300 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर कांदा बिका है 1350 से 1500 रुपये, फुल गोला साइज का एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है, सुपर कांदा है 1520 से 1631 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मेरे किसान भाइयों दिखाए हमें संगमनेर मंडी में। अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो गृह मंडी है शाजापुर मंडी, जहाँ पे मैं डेली रूटीन है मेरा। यहाँ पर आवक की अगर बात करूँ तो 32,000 प्लस कट्टे की आवक देखने को मिली थी। कल चालू थी। इसका कल का भाव है 9 सितंबर 2022 का। और लहसुन की आवक थी 4000 प्लस। यहाँ पर अगर हम बात करें किसान भाइयों लहसुन के भाव की तो 100 रुपये से लगा के 500 रुपये प्रति कुंटल में, बारीक 500 से लगा के 1000 रुपये में, मीडियम 1000 से लगा के 1600 रुपये में बेस्ट क्वालिटी की सुपर लहसुन 1-2 लाख 1800 रुपये तक बिके हैं पूरी मंडी में। अब आती है बात किसान भाइयों यहाँ पर प्याज की। प्याज 50 रुपये से लगा के 100 रुपये में गोल्टी, छाटन, 100 रुपये से लगा के 500 रुपये गोल्टी, 500 से लगा के 700 रुपये में गोल्टा, 600 रुपये तक गोल्टा है, लेकिन एक आध लाट जो नगीना है वो 700 रुपये तक बिका है किसान भाइयों। 700 से लगा के 800 में मीडियम प्याज है हमारा। वहीं अगर बात करें किसान भाइयों एक्स्ट्रा सुपर प्याज की तो है
900 से लगा के 1000 रुपये। बात कर लेते हैं किसान भाइयों, एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज जिसे एक्सपोर्ट करता है शाजापुर ज़िला, वो प्याज बिका है 1000 से लगा के 1150 रुपये। किसान भाइयों, शाजापुर मंडी में भी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा कम रेट है। कुछ तो व्यापारी लूट रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ मैं। बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो फर्जीवाड़ा करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। किसानों के ऊपर गलत काम नहीं करना चाहिए, किसानों के साथ नहीं लूटना चाहिए भाई। सभी मंडियाँ, आप जैसे इंदौर मंडी 1300 दे रही है, आप 1150 दे रहे हो, 50 रुपये भाड़ा लगता है यार। तो कम से कम आपको ज़्यादा नहीं तो 1250 तो देना चाहिए, 1200 तो देना चाहिए। 1150 पे अटके हुए हो आप काफ़ी समय से। पूरे भारत के अंदर आपसे कम भाव कोई सी मंडी नहीं दे रही है। पिछले साल मैंने देखा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा भाव आपकी मंडी दे रही थी, मध्य प्रदेश में सबसे हेवी मंडी हो गई थी आपकी। लेकिन इस बार शाजापुर के किसान पता नहीं, शाजापुर के जो मंडी व्यापारी हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भाव को काट दिया है किसानों के। एक तो ठीक है, प्याज की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी ख़राब है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन यार थोड़ा बहुत तो सोचिए किसानों को 2 पैसा तो बचना छोड़िए, आप उनकी लागत जो निकल जाए वो तो कर दीजिए। कम से कम प्याज का भाव बढ़ाइए मेरे भाइयों, ऐसा कुछ कीजिए उससे प्याज का भाव बढ़े। आप भी बहुत कुछ